ग्राम सभा का मुखिया अगर नेक और ईमानदार मिल जाए तो गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। इस बात को साबित कर दिखाया है गोंडा जनपद के कटरा ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत भगहरिया के ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा सिंह जी ने, जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एक तरफ जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये फरमान जारी किया गया कि ग्राम सभा की सरकार को चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिवालय का निर्माण करवाया जाएगा, ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा सिंह जी ने मेहनत और ईमानदारी से ये जो ग्राम सभा सचिवालय का निर्माण करवाया है, आज ज़िले के आला अधिकारी भी इसकी तारीफ़ कर चुके हैं। गोंडा से लेकर के लखनऊ तक जो आज सोशल मीडिया के ट्रेंड कर रहा है, हर प्लेटफार्म पे ये ट्रेंड कर रहा है। और अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमने कुछ ग्रामीणों से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारे प्रधान जी ने जो इतनी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक ये कार्य करवाया है और इसकी तारीफ़ ज़िले के जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही जी भी कर चुके हैं और लखनऊ में भी काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। तो हमारी भी टीम यहाँ पर मौजूद हुई है कि हम देखते हैं आखिर क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसी व्यवस्था इसके अंदर ग्राम प्रधान जी के द्वारा की गई है। हमारे साथ हैं उमेश प्रताप सिंह जो ग्राम प्रधान जी के ही परिवार के सदस्य हैं और हम इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका भी। सर, ये कैसे जिज्ञासा आई प्रधान जी के मन में कि इस तरह से हमें एक रोल मॉडल का एक ग्राम पंचायत सचिवालय निर्माण करना चाहिए, कहाँ से? बस कहीं से नहीं, बस थोड़ा सा एक इच्छा शक्ति हम लोगों की मजबूत थी शुरू से। जी। और ये था कि कुछ ऐसा बेहतर किया जाए, क्योंकि हमने प्राथमिक विद्यालय में भी बेहतर काम किया है। जी जी जी। तो जब वहाँ बेहतर काम किया तो वहाँ अधिकारियों का अप्रिशिएट हुआ, सराहना हुई। जी जी। और लोगों ने तारीफ़ की और बच्चों को भी स्कूलिंग में फ़ायदा हुई। जी जी। तो फिर हमने शौचालय भी बनाया तो ब्लॉक में नंबर 1 था। जी जी। फिर सचिवालय का नंबर आया तो फिर वही एक सोच थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे 4 लोग और सोचें, देखें और अच्छा करें। जी जी। तो बस उसी तरीके से लगे रहे हम लोग। और आज ये है कि जैसा कि उमेश जी का कहना है कि ये हमारे जो परिवार में एक इच्छा सोच थी, इन्होंने जैसा कि बताया कि प्राथमिक विद्यालय का निर्माण भी करवाया गया है जो बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया गया था। उसके बाद शौचालय का निर्माण करवाया गया जो कटरा ब्लॉक, जो गोंडा जनपद का कटरा ब्लॉक आता है, उसमें नंबर 1 पहले बना, सबसे पहले कम समय में और पहले पायदान पे बनाया है। तो उसी सोच को इन्होंने अपने दिमाग में रखते हुए इस तरह से सचिवालय का निर्माण करवाया है। आइए हम चलते हैं, अभी अंदर देखते हैं। मेन एंट्रेंस है, ये पोर्च है। ये क्या है सर? ये यहाँ पे एक पोर्च दिया गया है कि मतलब जैसे एक अगर जैसे बाहर भी लोग बैठना चाहें, क्योंकि जो हमारे गांव के लोग आएंगे तो जैसे ये आप सामने सभागार देख रहे हैं, इधर प्रधान जी का ऑफिस है, इधर सहायक का ऑफिस है, इधर सेक्रेटरी साहब का ऑफिस है, इधर हम लोगों ने वेटिंग एरिया बनाया है। तो एक थोड़ा सा माहौल, ऐसा वातावरण मिले कि उनको ये कहीं से लगे कि हाँ हम कहीं बैठे हैं। तो सारी चीज़ों को देखा गया, ऐसे फूल पौधे और बाकी जो है। अब देखिए आप बाकी। अच्छा, ये कार्यालय पंचायत सहायक, हाँ इसमें नहीं हुई है। अच्छा, ये जो अभी योगी जी ने जो नई वैकेंसी निकाली थी पंचायत सहायक की, जो लड़के आएंगे उनकी मतलब यहाँ इस कक्ष में बैठेंगे। और ये कार्यालय श्रीमती रेखा सिंह जी जो यहाँ के प्रधान जी हैं, ये उनका कार्यालय है। आप देख सकते हैं बाकायदा CCTV कैमरे वगैरह जो लगे हुए हैं। यहाँ पे क्लॉक, बहुत अच्छी डिजाइनिंग टाइप की घड़ी लगाई गई है और अंदर भी आप देख सकते हैं। एक कमरा दिया गया है भैया। हाँ। कि जैसे कोई अधिकारी स्टे करना चाहे जी या कोई बाहर का आए, जी। एक अटैच लैट्रिन बाथरूम है जिसमें कमोड और इंडियन दोनों है। जी। और यहाँ पे बेड और सोफा भी पड़ना है। अच्छा, ये जो कमरे का आपने डिजाइन किया है, क्या ये जो सरकार द्वारा जो मैप जारी किया गया था उसमें था या नहीं? इसमें कई चीजें चेंज की गई हैं। अच्छा, ये सब चीजें ये नहीं था। यानी ये प्रधान जी का या इनके जो इसके जो मतलब प्रतिनिधि जी हैं प्रधान जी के, उनका ये व्यक्तिगत सोच था कि ऐसा भी होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी के अंदर अगर विकास करने की या कुछ अच्छा करने की क्षमता होती है तो ईश्वर कहीं ना कहीं उसे कुछ शक्ति दे ही देता है, वो सोच दे देता है। अभी हम आपको अंदर लेकर के चल रहे हैं। शायद ये सभा कक्ष है जहाँ पर बैठ कर के मीटिंग किया जाएगा। आप देख सकते हैं, हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सभा कक्ष है और हमारे जिलाधिकारी, मैं ऐसा तो कह भी सकता हूं कि अभी तक पूरे जनपद में जो जिलाधिकारी का जो सभा कक्ष है, मैं उससे बेहतर ही बता सकता हूं अपने व्यक्तिगत अनुभव से। क्योंकि इस तरह से जिस तरह से फर्नीचर्स की व्यवस्था की गई हैं, बाकायदा हर एक टेबल पे साउंड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे जो जैसे प्रधान जी हैं या ग्राम सचिव हैं या जो सहायक हैं,
वो लोग बैठेंगे। सर ये टोटल इसमें लगभग में कितनी चेयर्स लगाई गई हैं, कितने लोग इस सभा कक्ष में? इसमें 20 से 25 लोगों की बैठने की। हाँ। जैसे हमारे जितने सदस्य हैं, हमारा जो पंचायत का सदस्य है, तो 11 वो हैं, मतलब प्रधान जी को मिला के सचिव हो गए। बाकी अब जरूरत के हिसाब से चेयर अरेंज हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी स्पेस हमारे पास बहुत है, हम मीटिंग्स वगैरह बाहर भी करा सकते हैं। लेकिन इसको हमने पूरी एयर कंडीशनर, पूरा एसी प्रॉपर और पूरा आहूजा का, मतलब एक ब्रांडेड सिस्टमेटिक तरीके से जो है पूरा माइक सिस्टम। और इसमें जैसे लाइव वगैरह मुख्यमंत्री जी का होता है, किसी भी योजनाओं का जैसे लाइव वर्चुअल मीटिंग्स आजकल होती है, तो उसके लिए एंड्रॉइड टीवी भी लगाई गई है कि किसी तरीके से जो है पूरी व्यवस्था इस छत के नीचे दी जाए। यानी अगर आप इस छत के नीचे बैठे हैं तो दुनिया के किसी भी कोने से बिना बाहर जाए या बिना किसी का सहयोग लिए, अगर इंटरनेट आपके पास है तो आप बखूबी जुड़ सकते हैं। जैसा कि अभी जी अच्छा, वाईफाई इंटरनेट जोन की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे वातानुकूलित हाल भी बनाया गया है, एयर कंडीशन की पूरी व्यवस्था की गई है और LED टीवी भी लगाया गया है। तो अभी सर जिलाधिकारी जी आए, इसका उद्घाटन वगैरह किए हैं या नहीं? एक्चुअली में भैया इसमें जो है हमारे देवी पाटन मंडल के डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है महोदय RS चौधरी जी, वो यहाँ विजिट कर चुके हैं। SDM साहब विजिट कर चुके हैं, ADO वगैरह सारे लोग, CDO साहब भी विजिट कर चुके हैं। और 25 तारीख को उद्घाटन होना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का 27 को कल गोंडा में प्रोग्राम था, तो वही प्रोटोकॉल का इशू था, अभी थोड़ा सा समय। तो अब ये है कि अब कल वाला निपट गया है, अब इसी हफ्ते में एक डेट आएगी, तो इसका हम लोग भव्य तरीके से पूरी ग्राम सभा को बुला के, बाकी जितने भी प्रधान हैं सबको बुला के, और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये दिखाया जाए कि जो थोड़ा सा चेंज हो। बस मोटो यही है कि लोग अच्छा करें। जी हमने किया है, बाकी लोग अच्छा। बिल्कुल जैसा मेरा भी प्रयास है कि अगर हम आए हैं तो मेरा भी आने का मकसद यही था कि अगर गोंडा के विकास में, और गोंडा भाई कई चीज़ों में अगर देखा जाए तो आज तक कई बदनामियाँ, कई ऐसे नाम जहाँ से गुजर रहा था, लेकिन वो पहले का था, ये अब का गोंडा है और कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया है और अच्छा सहयोग भी किया गया है। और ये आप अगर कोई मीटिंग हॉल में बैठा है तो ये समझ लीजिए इमरजेंसी एग्जिट गेट भी इसको बोल सकते हैं, या बाहर भी निकलने की पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ से पीछे का ये जो कॉर्नर बाकायदा टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं, सारी चीज़ें आप बखूबी, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो निर्माण करवाया गया है इसमें प्रशासन द्वारा जो मानक तैयार किया गया है उससे भी कहीं उच्च क्वालिटी, उससे उच्च हम बोलें तो सर्वोच्च क्वालिटी की जो इसमें जो ईंट्स वगैरह लगी हैं या जो भी मटेरियल प्रयोग किया गया है, ये आप बैक साइड में कैमरा भी लगा हुआ है, स्ट्रीम लाइट भी लगाई गई है। और ये अच्छा ये समरसेबल है। अच्छा, लोगों को स्वस्थ जल, आज जल की सबसे बड़ी समस्या है, दूषित लगभग पूरे देश में भी जल दूषित हो चुका है, तो उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर भी देखिए आप बाकायदा शीशे लगाए गए हैं, ब्रांडेड, ये भी नहीं कि काम चलाऊ वाला काम है, ऐसा कर दिया गया है। बाकायदा वॉशरूम बनाया गया है दो, ठीक है, कहीं ना कहीं जी साल का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, यहीं से सबका जो है आय जात निवास जो भी चीजें होती हैं जितना भी हम कोशिश करेंगे कि ग्राम में जो हमारे गाँव वालों को कहीं बाहर न, यानी CSP सेंटर, यानी जो बोला जाए पूरा सारी चीज़ इसी से चलेगी। हाँ, ये मतलब ये ब्रांडेड आपका प्रिंटर लगा हुआ, सिस्टम भी लगाया गया है, चेयर्स भी बाकायदा लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ होती है कि इरादे अगर नेक हैं तो विकास अच्छा ही होगा। और ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत भगारिया के इस सचिवालय को देख करके लग भी रहा है और कहीं ना कहीं हो रहा है। और ये इसमें जो टाइल्स भी लगाई गई हैं, अच्छा ये कलर सर ये ACP का काम है भैया। अच्छा, ये ACP का काम है, इसकी 20 साल वारंटी है। अच्छा। और बाकी नीचे फ्लोरिंग है, ये टाइल्स वगैरह है, ये सारा एक डिजाइन बनाया गया है कि एक सुंदरता के लिए कि मतलब ये शहरों वाली चीज है, इसको गांव में उतारा जाए। जी बिल्कुल। ये जो आपने लगाया, ये कलर वगैरह डिजाइन किया, ये सारी चीजें, ये आइडिया कहाँ से आया इसे? बस ये आइडिया बस यही आया कि जिससे गांव में हम लोग रहते हैं, ठीक है, हम गांव के प्रधान हैं, गांव में शुरू से हमारा जन्म हुआ, हम लोग यहीं रहे हैं, भले ही बाहर पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शहरों का थोड़ा सा टच हमें अपने गांवों में देना था। और किसी माध्यम से, जैसे हमारा जो मेन मोटो है कि स्कूल को जो है हम प्राइवेट स्तर पे बनाए, अपने सरकारी स्कूल को, तो जो एक मानसिकता थी लोगों की जो है ये सचिवालय को लेकर कि जिसमें भूसा और गाय
और यही होता है। जी 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 जी। उसको मुझे बदलना था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि जो है कुछ ऐसा टच दिया जाए कि जैसे ये ऑफिस का लगे, लुक आए इसमें, और एक बस वही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आज ये प्रदेश में नंबर 1 पे है। जी जी जी। बस अच्छा, छोटी ये छोटी चीज़ों आपने बाहर हमने देखा बाखूबी सेल्फी स्टिक का भी सेल्फी पॉइंट का आपने ध्यान रखा गया है। जी, जी, जी। ये आइडिया सर कैसे आया? ये आइडिया अब दरअसल एक दरअसल इंडिया में एक ट्रेंड है, जी, जी, पूरे जी। भारत में है, जी, जी। विश्व में है, जी, जी, कॉपी जी। कल्चर बहुत है। जी 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 ठीक है, नकल जिसे कहते हैं। जी 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 तो मेरा मानना है कि अच्छी चीजों का नकल करना कोई गलत बात नहीं है। जी जी अब जी जैसे माननीय मोदी जी जो है, जी जी अगर बनारस को टोक्यो बनाना चाहते जी, हैं, तो जी। कहीं ना कहीं जापान की कॉपी कर रहे हैं। जी जी तो जी अच्छी चीज की कॉपी करना अच्छी बात जी है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे शहर में आजकल ज्यादातर शहरों में आई लव गोंडा, आई लव जी, जी, गोरखपुर जी। चल रहा है। जी। तो मेरे दिमाग में ये था, ये मेरे ख्याल से तो शायद पूरे यूपी या पूरे इंडिया के किसी भी गांव में ये नहीं होगा, जी, जी, जहां तक बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, मानना बिल्कुल, है। नहीं है। शहरों को छोड़ दिया जाए, तो उसी हिसाब से जो है मैंने सोचा कि गांव के हिसाब से मैंने इसको बहुत बड़ा नहीं कराया, क्योंकि पहले अपना जिला है, जी 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 ठीक है, वहाँ बड़ा है, उस हिसाब से मैंने इसको छोटा बनवाया है। जी, जी। और आने जाने वाले कई सारे लोग दिन में रात में यहाँ रुक के सेल्फी खिंचाते हैं, फोटो लेते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मुझे टोटली बस ये है मेरा मोटो कि गाँव को और गाँव वालों को ये ना लगे कि हम गाँव में हैं, जी, जी। उनको भी शहर का टच होना चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया है और हम लोग आगे तभी बढ़ेंगे। यानी अगर कोई सोशल मीडिया पे अगर गोंडा के सेल्फी पॉइंट पे खड़ा होकर के अगर अपनी तस्वीर को पोस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर अगर इस ग्राम सभा का निवासी है या इस क्षेत्र का निवासी है, तो वो भी अपनी एक सेल्फी पॉइंट को पिक ले करके सोशल मीडिया पर डाल सकता है। तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा सर, इतना निर्माण करवाने में लगभग लागत कितनी आ गई? भैया अनलिमिटेड है, कोई पता नहीं है। और जी, जो जी। बजट आया था, बस ये है कि मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने प्रधान जी को देना चाहूँगा, जी, जी। जिन्होंने, मैं उनका छोटा भाई हूँ, जिन्होंने मुझे पूरा फ्री हैंड दिया और काम कराने के लिए। हाँ, ये है कि मार्गदर्शन मिला, जी। अधिकारियों को ने अप्रिशिएट किया, और मुझे अपने गांव वालों के लिए करना था। एक शुरू में मैंने बताया कि हम लोगों का एक दृढ़ संकल्प था कि इसको टॉप पे ले जाना है, तो उसमें पैसे की कोई बात ही नहीं है। जो मिला है, जो लगा है, जी, जी। जितनी था वो लगाया गया, और ये सब गांव वालों का आशीर्वाद है, इन लोगों का है। आज इस पद पे थे तो उन्होंने अच्छा करके दिखाया है। बिल्कुल वही चीज़ होती है ना कि अगर चीज़, जैसे आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं या दिमाग में हमारा कोई ड्रीम होता है कि मुझे ये करना है, तो जैसे कहते हैं चीज़ अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं अभी भाई साहब का यही कहना था कि जब ये हमारे दिमाग में चल रहा था कि जो हमारे ज़िले का या हमारे ग्राम पंचायत का नाम टॉप पे आए, तो कहीं ना कहीं आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड कर रहा है। और कहीं ना कहीं मैं एक बार पुनः सभी जनपद गोंडा के सभी ग्राम प्रधानों से निवेदन करूंगा कि आप आइए, एक बार देखिए और यहाँ के प्रधान जी से मिलिए और आप सीखिए इनसे। नहीं सीखने की ठीक है, जरूरत नहीं है। मैं आप सबका इनसे most welcome करता हूं। आप इनसे सीखिए कि आप अगर इतना नहीं तो इसका आधा आप कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं आप भी गर्व के इसके साथ कह सकें कि मैंने भी अपने ज़िले में या अपने ग्राम सभा में एक ऐसी इमारत का निर्माण करवाया है जो आज पूरे ज़िले में या पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं आज उसका नाम हो रहा है। न्यूज़ 100 भारत में आप सभी का धन्यवाद।